एच नेस्ते मां कोशिश कर गए कि मैं कैमरे आम बैटरी असरा बैल ली ताकि चारों बेगिंदा के दुरुस्ते यक पे में जावराला ने आमाचा मर्दम चेवड़ा जिंद गुआजे न गया वर्ग दियो के इदारा गुशक भी के प्राइवेट आहिच गुशे का जिम्मेदार नया रियासत होती 10 चेस्ट को तगा के आए ना गोश्त न का के तो हुकूमती रियासती के पॉलिसी हस्ता आया फॉलो बेकनेता मर्दम आईसीयू आके मरीज हस्ता आया ना हम बर्ग रसगा नहीं गुशेगा मर्दुमाना ये मैसेज देख बे गए मर्दुमाना ये पैगाम देख बे गए के दरना दात कने बेकन रोड़ा बस्त कने बेबंद आगा जलाओ घेराओ कुत कने गुड़ा बेकन भले कसी गोशा मोरे नवारते के मर्दुम छे पैमे आलाता ने आमाजा मर्दुम छे पैम बज्जगा मर्दुम छे पैम वारा आप नरस गए वर्ग नरस गए रोजगार नरस गए एच नरस गए गुड़ा मर्दुमाना छे रस गए मर्दुम वत जानते माम जाने के एच नेस्ते एच गुशेगा मर्दुमाने वास्ता पश न कपता या पश कापे न बित्ता छे जावरा हर जागे चारे बरगे गप कहते मर्दुम गुशनते के बर्ग नेस्ते गुशेगा बर्गे यक नाशिरकारी है बर्ग अंचे नाशिरकारी है कन गए के दारग न बित्ते अशा नवाज अंचू के इप में जावरा ने तो क्या मावत इशे सरा सरजमी जगह के रिपोर्टिंग कुता बिता बाजे अंचे अंदो धमागत का 20 सात ना 20 रोज तक उधर लाइट नेस्ते जालबुल जने आदम दगानी सरात का ट्रैफिक दाश्ता अमूद ट्रैफिक अगर धारक बिता अमुद मुसाफिर बस धारक था आइए तोका निंदो के मर्दुमानी लोगा गिस्सेता भी लाइट नेस्ते पता ये रन मस्ते कारोबारी एरिया ना कराची ता मचरा उधर लाइट नेस्ते मर्दुम डन्ना निश्तगा और पता एक बारे वपा उधर दौरा उता शता रिपोर्टिंग व्यवस्था उधर चे मर्दुम कशक बितगा रोजगार आचे लोगा चे बिगर गिस्सा चे बिगरता होती कार तक मर्दुम सक डिस्टर्बा आधुनिक नियम गप ये कहते कि मैनेजमेंट और केसीए मयाना के अमा मामला तल्ला गया हमें वजह से लोड शेडिंग बेगे भले ये बाबत अभी मैं गप्पुत्रान बाज रंदा कुत्ता के आए भले मां वचम पच कुत्तगे मां ये लफ्जा इश्क न गए के लोड शेडिंग लेन नेस्ते गुशक भी लोड शेडिंग लफ्ज के दरद का यक जंडे जालबुले जॉगिंग कनगा बित्ता गुड़ा यक के जो तंस कोता के तो लोड भले यक वाद बित्ता हमें लोड शेडिंग यक वाद बित्ता के अगर लोड शेडिंग बित्ता आइए टाइम ही बित्ता के तो एक वक्त दाता तो कला के दाता नेम कलाक दाता भले नू के अंचुशे जावरल के तो नगोशे के चिक्का घंटा तो लोड शेडिंग कन गए 20 रोज एक जगह लाइट में भी आउदा मालूक चुने जन ने देपान बिते पूरा माफिया निश्तगा ना आने वती पॉलिसियां वती रियासत ते बर्ग दया आइए मर्जी बर्ग न दा आइए मर्जी मर्दम मंचू बेसुद्दे कुतगा के मर्दम कप्ता मर्दम एच गोश्त ना का तो या गप्पे बात शर्रे को के स्टेट होती 10 कुतगा सरकार 10 कुतगा के प्राइवेट इदारे नी वाजन दस्ते बाबा ये बेसाना इलाज है दुराए इदारा प्राइवेट एजुकेशन इदारे तालीमी इदारे दुराए प्राइवेट बर्गे इदारा दुराए प्राइवेट को तगा पता तो दस्ता चेस्ट करने के प्राइवेट इदारे या उसी में कसी का घोषणा दारा इधर तक के सेनेटर ची ताल्लुकदारों के सेनेटर शोतगा KCSEO एक उन्हें ताबिश गोर है उन्हें मीटिंग का उसकी मन में नहीं छियात कगा पता है वो वारंट का शिवसी वारंट कैसे बोरो कश तो छे कुत कने तो एच कुत ना कने आए ई गप्पा माई वस्ता क्या है ना उसना वही वारंटा कशे तरह बारे छे कने और आवती जागे निश्ता के तो छे कुत कने बोरो बेका पेशीदा एच कुत ना कने चार के मजन वजीर कमेटी गप का सर वजीर सिंह कमेटी गप का मरूची 4 घंटा मैनेजमेंट है वो ना केसीए मजदूरानी के निंदो नया दिखता आ निंदार के 4 घंटे रन क्या का 4 कलाका चे पद के चे गप्पे अमा इशू सर के गप मरूची पारगे कुतग चे में गप न कने पदा मरूची के म सरवे कुतगे के मर्दम बर्ग नबियागा नफसियाती मरीज बने तका और 6 घुस गया गुले चारों का मां सरवे कुतगे के बर्ग नबियागा मर्दुम 6 पे में हालात तो का जिंद गुआजे ने गया 6 पे में बस गया इदा तक के हमें मर्दुमाना के बर्ग न बह गया कारोबार तबाह बह गए बिजनेस नेस्ते बसगो वारा चमे मर्दुमाना यक के सदर जैनब मार्केट में ये कमेंट्स के जरूरत थे
या गोश्त मारा एटम बम बिजने बुकुश है ये छह जिंदे माँ को आजे न गए ब्याह चाह रहे कि मर्दम छह गुशा बेचारे तक क्या छह गुशी हो रही है या बिजली का बहरान है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो प्रेस क्लब के साए में बैठे हुए हैं। ये कतन गलत है। ये जो लोड शेडिंग होती है ये इंतजामिया करती है और इंतजामिया ही इसकी जिम्मेदार है। और ये आज से लोड शेडिंग नहीं हो रही, ये साल से हो रही है। जब से KEC प्राइवेटाइज हुई है ये डबल हो गई है और ये 500 से 800 मेगावाट जो है वापडा से लेते हैं। पूरे मुल्क में जो बहरान है उसके जिम्मेदार भी कराची लगते हैं। देखिए जी, एम्प्लॉइज को इन्होंने ड्यूटी से लाताल्लुक कर लिया है और इनको जॉब असाइनमेंट से हटा दिया है। इनको चाहिए कि उनको जॉब पे लें, उनको काम की तरफ रागिब करें, उनको महज जो है अटेंडेंस पे ना रखें और जब उनको जॉब पे लेंगे और तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। इंशाल्लाह ये सिस्टम जो किसी हद तक जो है ना वो कहते हैं कि जो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ सिस्टम इंशाल्लाह पूरी ताब के साथ रवानी के साथ जो है अपने अंजाम। देखिए बात ये है कि ये जो KEC की इंतज़ामिया है इसने स्टेट के अंदर स्टेट बना रखी है, रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। इससे पहले जब हमारा जो मामला हुआ था 19 जनवरी 2011 को कहा गया था कि ये जरदारी साहब की पर्सनल उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बेसिस पे जो है ना ये बहाली अमल में लाई गई थी। लेकिन वो ऑर्डर जो 23 जनवरी को दिया गया था और बहाली का अमल था जिसमें गवर्नर और फेडरल गवर्नमेंट और प्रांशल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व थे और वो ऑर्डर जो है ना वो जूते के पाँव में नीचे रख दिया गया। इसका मतलब रियासत की जो रिट है उसको भी चैलेंज कर दिया इन्होंने। और ऐसे में हम समझते हैं कि भाई कहते हैं कि जी कुत्ता मर जाए तो उसका जिम्मेदार स्टेट का जिम्मेदार होता है, तो यहाँ इंसान मर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? 5000 घरों में चूल्हे बुझ रहे हैं, 5000 वो लोग हैं स्किल्ड लोग हैं और कानूनी तौर पर वो इसके हकदार हैं कि उनको ये राइट मिलना चाहिए। ये हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि हुकूमत अपनी रिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना वो भरपूर किरदार अदा करे। अब हुकूमत जो है ना अगर ऐसा नहीं कर रही, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए तो हुकूमत मौजूद है। आज अगर फर्ज करें कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी तरफ से बनती है, किसी गरीब आदमी की तरफ से बनती है, तो उस पर रिएक्ट होता है, गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आ जाती है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इन्वॉल्वमेंट दी, फेडरल गवर्नमेंट थी, प्रांशल गवर्नमेंट थी, गवर्नर था, प्राइम मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, उन लोगों की कलेक्टिव एफर्ट से जो है ना ये बहाली अमल में लाई और आज वो उसको दोबारा उन लोगों को जो है ना तितर बितर करने पर तुले हुए। इसका मतलब स्टेट के लिए भी लम्हा फिक्र है और स्टेट की मशीनरी जो है इसमें हम समझते हैं कि वो इंसाफ से काम नहीं ले रही। कैसे मुमकिन है कि ये उनके साए में नहीं हो? ये तो अंदर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। ये बड़े लोग होते हैं जो बुज़दिल होते हैं। सेठ को वैसे ही जनाब रात को नींद नहीं आती कि इस कैटेगरी के लोग हैं। रियासत को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और हाँ ये गरीब लोग अंगड़ाई ले लेंगे, खुदरो किस्म की कैफियत बनेगी और गरीब लोगों ने अगर अंगड़ाई ली तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो KEC की इंतजामिया चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने ताकि शहर में फसादात हों, बारिशों की आमद है, सिस्टम इंप्रूवमेंट नहीं है, जनरेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही नहीं है, जो पेशा वाराना माहिर लोग हैं उनको आपने बाहर बैठा दिया है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। तो जब जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए जा रहे हैं, इसी तरह कराची में ख़राब किए जा रहे हैं, क्योंकि कराची भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। ये जो लाकानूनियत है, ये स्टेट की रिट को चैलेंज है, इसका सद्देबाब होना चाहिए। 2-2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद लाइट काट देते हैं, परेशानी तो है। कारोबार नहीं है, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। 2 घंटे के बाद मार्केट की लाइट सर परेशान होते हैं। पब्लिक परेशान है भाई, पब्लिक क्या कहेगी? पब्लिक तो वैसे ही परेशान है। इससे तो बेहतर एटम बम होना चाहिए, ना बंदा ही रहे ना है कि यार लाइट है या नहीं है। बंदा 2 घंटे घर जाए आराम करे, लाइट नहीं है तो वो तंगी होगा ना, पर क्या करेगा? उससे तो बेहतर है कि बंदा लाइट ही ना हो। इससे बेहतर है कोई धमाका ही कर दें, उसमें बंदा चला जाएगा, वो उधर जन्नत नसीब हो या दोज़ख हो, तो किस्मत की बात है। एक होता है ना सुनने के लिए, एक माँ बाप बच्चों को कोई बात बताते हैं, बच्चा सोचता है हाँ जी मेरे माँ बाप सही कह रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करता है। आप 10 लिखवा लो, 10 कर लो, कौन क्या गवर्नमेंट है यार और कौन है? नहीं गवर्नमेंट ऑब्वियसली हम लोग बेसिकली खुद बेस हो गए, स्टेप नहीं लेते। हम लोग बैठे हुए हैं घरों के अंदर, गाड़ी का पेट्रोल कितना महंगा हो गया, क्या किया कुछ स्टेप लिया? नहीं ना। बैठे में मुझे पता है यार 20 रुपए का भी डलवा रहा हूँ, बोलता हूँ गाड़ी में बैठ के 100 रुपए का भी डलवा रहा हूँ, क्या है बेस है हम लोग खुद। तो लोड शेडिंग भी सेम सिचुएशन नहीं है कि लोड शेडिंग कौन स्टेप ले रहा है। देखो जिस दिन मैच आना होता है नहीं जाती पूरा दिन लाइट, नहीं जाती ना। जिस दिन को गवर्नमेंट पाकिस्तान जरदारी आके ठहर जाएगा नहीं जाएगी लाइट, गिलानी आके ठहर जाएगा लाइट है। उस दिन क्या लोड शेडिंग का स्पेशल मतलब अमेरिका या USA देता है या चाइना देता है। चाइना ने कहा है ना कि आप पूरा महीना जलाओ 300 रुपये बिल आएगा, है ना। 2-3 एक और पावर डॉक्टर गदीर भी कह रहे हैं कि आप जलाओ जी 200-300 रुपये अनलिमिटेड बिल आएगा। तो फिर आप क्यों नहीं करते यार? बिल्कुल जान 110% यार, करप्शन खत्म हो जाए, सब चीज़ें अगर खाना छोड़ दें तो सही।
तारीख 110% तारीख। आवाम तो लोड शेडिंग बेचारी सह रही है, लेकिन हमारे लीडरान जो अपने पेट भर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जो पेट भर रहे हैं लोड शेडिंग इसी वजह से, बिल्कुल सब पेट भर रहे हैं। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने इलेक्ट्रिक के बिल बन रहे हैं और तकलीफात और बढ़ती जा रही है। वो पैसे कहाँ जाते हैं? इतनी बार बार लाइट आ रही है, जा रही है, कोई पता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, इनको फिक्र ही नहीं है। गरीब इंसान की कोई फिक्र नहीं है। सारे कारोबार पे असर पड़ेगा। जब गर्मी होगी, लाइट नहीं होगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा? तबाह बह गया, बिजली लोड शेडिंग हो जाते अजाब। सुबह 8:30 रवा छपे 2 बजे तक लाइन नहीं आया। गड्ढा पे के इलाका है ओल्ड ताना विलेज, मेमन गोट, जाम गोट, मुल्ला ईसाई गोट, गड्ढा काटोड़ा लाइन हस्ती नहीं ना, वहाँ पे किल्लत ना। 150 ट्यूबवेल बिजली अचानक काएगा रहोगा से सजी ट्यूबवेल सोच का, लेकिन 1.5 माह अभी तक केसी एम्प्लॉय हड़ताल हुकूमत जो है ना बेबस है ना, हवा सजा 2 करोड़ हवा सजा मिलेगी ना। इतना ही हालत खराब हंगा रोज से खराब है गया। अगर और मौसम पैदा के ना और भी तो माह में लाइन नबी थी ना, मलिर इलाका पूरा कराची में लोग है।